नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के खेत में मीट फैक्ट्री का डाला गया मलबा। बदबू के कारण गांव में बच्चे, महिला, बुजुर्ग सभी लोग हुए परेशान। पूरा गांव घर छोड़कर खेत से दूर हटने को हुआ मजबूर। महिलाओं और बच्चों को गांव में जगह जगह बदबू के कारण हो रही हैं उल्टियां। थाना हरदुआगंज इलाके के गांव भवन खेड़ा का है मामला। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस। क्या नाम है तुम्हारा? अमर सिंह। क्या हुआ है यहाँ, क्यों हंगामा हो रहा है? ये गंदगी की वजह से। क्या, कैसी गंदगी है? ये कट्टी की गंदगी है। एलाना फैक्ट्री की गंदगी भर के डाल दी है खेत में। कितनी गंदगी होगी? बहुत गंदगी है, सारी पूरी पब्लिक परेशान है। क्या, किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? बदबू आ रही है, खाना नहीं, ना खाना खा सके ना बना सके बच्चे। पलटी हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ। किसी तबीयत वैसे तो खराब नहीं है? नहीं, घर छोड़ के चले गए लोग, खेत पे जा रहे हैं। यहाँ पर परेशान है, एक जिले की सुनवाई नहीं हो सकती। जब पीछे मोहल्ला में बदबू आ रही है, जब सब लोग आए इकट्ठे होकर। ये सारा एरिया बदबू से बिल्कुल भरा पड़ा है। कौन सा गाँव है ये? भवन खेड़ा। कहाँ पड़ता है? जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। अलीगढ़ में कहाँ? थाना हरदुआगंज। सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली थी कि यहाँ कोई मलबा डाल दिया है। क्या नाम उसका, मलबा उसका क्या नाम है, गंदगी का, टट्टी पेशाब का। तो कोई मलबा डाल दिया यहाँ पे। सूचना पे 100 नंबर भी आई थी। 100 नंबर हमको बताया, हम तुरंत यहाँ पे आ गए। गाँव की क्या स्थिति है? गाँव स्थिति की गाँव वाले जो कह रहे हैं इसमें बदबू आ रही है। अरे जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं, ये कट्टी घर का जो मलबा बता रहे हैं, और ऐसा कोई अवशेष दिखाई नहीं पड़ा। सभी की तबीयत खराब हो रही है। क्या आपने ऐसा देखा कि उल्टी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा कि यहाँ कोई ना कोई अवशेष दिखाई पड़ा है हमको। ऐसा बदबू किस तरह? बदबू आई टट्टी पेशाब जैसे, जो गंदगी वैसे गंदगी का जो होता है। तो क्या कार्रवाई की गई है? अब लोग खेत जुतवा दिया हो तो कोई हम मिट्टी तो हटवा नहीं सकते पूरे खेत की। खेत कोई जुतवा गया तो खेत जुतवा दिया गया। अब बहुत कम हो गई है, अब तो 70% कम हो गई बदबू। कौन सा गांव पड़ता है ये गांव भवन खेड़ा। क्या, किस तरह परेशानी आ रही है? क्या नाम है? पलटी हो रही है और चक्कर आए बदबू की वजह से। तो फिर खाना पीना खाया भी है, बनाया नहीं, कुछ नहीं खाया सुबह से। तो क्यों आ रही है पलटी? बदबू की वजह से आ रही है। क्या खेत में क्या पड़ा? मलबा पड़ा है। इनको लेडीज को देखो ये रही। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि टीबी के मरीजों के लिए कोरोना वायरस जैसी महामारी बचने के लिए समय समय पर दवा खानी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दवा न होने पर तुरंत पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पीएससी या सरकारी अस्पताल में तुरंत संपर्क कर दवा को लेना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की महामारी से बचा जा सकता है। और सभी को शासन से आई गाइडलाइन के अनुसार सभी का इलाज किया जा रहा है और जो राशि टीबी के मरीजों को सहायता राशि के रूप में दी जा रही है वह भी समय से दी जाती है। देखिए हमारे संवाददाता द्वारा ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर जी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कोरोना वायरस जैसी महामारी जो इस समय चल रही है, उससे किस तरीके से टीबी के जो मरीज होते हैं उन्हें किस तरीके से बचाव करना चाहिए या किस तरीके से रहना चाहिए, तो उसके बारे में जानकारी करना चाहेंगे भास्कर जी से। जैसा कि अभी आपने कहा है कि इस कोरोना महामारी में टीबी के मरीजों को कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए जैसे ही इस महामारी की शुरुआत हुई थी उसी समय हमने जितने भी हमारे टीबी के मरीज़ थे उन सभी को 1 महीने या 2 महीने की अग्रिम जो है हमने उनको दवा वितरित कर दी थी, जिससे कि लॉकडाउन के टाइम पे वो बाहर न निकलें और उनको अच्छे खान पान के लिए सलाह, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। नियमित रूप से दवा का सेवन करना और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए घर में ही रहने की सलाह दी गई थी, जिससे कि इस कोरोना महामारी की चपेट में न आ सकें। जिस तरीके से बताया जाता है कि जिससे कोरोना वायरस संक्रमण जब आदमी के अंदर होता है तो उसमें सांस लेने में गला खराब होता है, यही लक्षण जबकि देखे जाते हैं टीबी के मरीजों में, तो किस तरीके से इनको
बचाव क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि लक्षण लगभग बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कॉमन सिम्टम रहता है खांसी का, जैसा कि, लेकिन अंतर ये है कि मोस्टली जो है कोरोना वायरस की जो खांसी होती है वो सूखी खांसी होती है। कुछ उनमें जो है स्पुटम भी आ सकता है, लेकिन जो हमारे टीबी के मरीज़ हैं, जो फेफड़ों की जो टीबी होती है उसमें शुरुआत में जो है बलगम का आना ज़रूरी होता है, और उसके द्वारा जो है जो हमारा जो टीबी के मरीज़ों के जो फेफड़े में जो गलाव आता है टीबी के कीटाणु से, वो अक्सर जो है ऊपर का हिस्सा जो फेफड़ों का होता है वहाँ पर इफेक्ट करता है। और ये जो कोरोना वायरस का है वो पूरे फेफड़े को, ट्रैकिया को संकुचित करता जाता है, और एक जो है निमोनिया टाइप का डेवलप करके ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर में जाने के लिए सीमित कर देता है, जिसकी वजह से आगे जा करके जो कि हमारे लिए घातक हो जाती है। रही बात टीबी के मरीजों को कोरोना से बचाव के लिए, सबसे सही बचाव यही है कि अपना नियमित रूप से हाथ धोएं, मास्क लगाएं और घर से बाहर न निकलें। जब संभव हो तभी बाहर निकलें, और घर के और सदस्यों से भी थोड़ा दूरी बनाकर रखें, जिससे कि उनको इस महामारी से बचा जा सके। वहीं कोई भी शासन से किसी भी तरीके की गाइडलाइन आई हो या किसी तरीके की राहत राशि का कुछ रहा हो? टीबी के मरीजों के लिए राहत राशि का अभी इस टाइम का कोई नया कुछ नहीं आया है शासन से। बस यही कहा गया है कि इनको जो नियमित रूप से ये भी देखें कि इनसे मोबाइल से, दूरभाष से बात करके इनके हालचाल पूछते रहें, क्योंकि लॉकडाउन टाइम पे इनसे संपर्क हो पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने जो है सभी एसटीए जो हमारे कर्मचारी थे, इन्होंने फ़ोन से वार्ता करके सभी मरीजों के हालचाल पूछे कि क्या स्थिति है, क्या नहीं, नियमित दवा खा रहे नहीं खा रहे हैं। और शुरुआत से पहले से हमारे इन सब मरीजों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की जो धनराशि आवंटित है उसको किया जा रहा है। हाँ, बीच में अभी पहले थोड़ा सा पोर्टल की कमी की वजह से तो अपलोड नहीं हो पा रहा था, उससे थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अभी महामारी टाइम पे हमारे जितने भी कर्मचारी थे टीबी के जो है उनको कोविड में लगाया गया था, जिससे कि हम इस पर काबू पा सकें। अब हमने हमारे कुछ कर्मचारी को छोड़कर के बाकी कर्मचारी हमने वापस अपने इसमें टीबी के उसमें कार्य में लगा दिए हैं, जिससे कि जो हमारे कुछ अधूरे कार्य जो रह गए हैं और जो डीबीटी के भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उसको पूरा कर सकें। जिस तरीके से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर जी ने हमें बताया कि टीबी के मरीजों को समय समय रहते स्कैनिंग वगैरह और घर घर जाकर जांच भी कराई जाती है, उनको जो भी टीबी मरीज हैं उनको 500 रुपये सहायता राशि भी दी जा रही है। सभी टीबी मरीज ज़्यादातर अपने घर रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस से बचाव का एक ही मात्र इलाज है कि मास्क, जब भी घर से निकलें मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइज़र करते रहें, हाथों को बार बार धोएं साबुन से, और घर पर रहें। अलीगढ़ से संजीव शर्मा, सवाना शब्बीर के साथ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने जनपद वासियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभागीय इनोवा कार को छोड़कर साइकिल से शहर का भ्रमण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने अपनी रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हुए सप्ताह में 3 दिन ईंधन और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से साइकिल से ऑफिस आने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त ने लाल डिग्गी, दोतपुर, मेडिकल रोड, रामघाट रोड, किशनपुर तिराहा, क्वारसी बाईपास सेंटर पॉइंट, मेरिस रोड, कुटपुला सिटी पॉइंट, घंटाघर रेलवे स्टेशन, तस्वीर महल रोड, दीवानी कचहरी रोड, जेल फ्लाईओवर, शमशाद मार्केट का साइकिल से दौरा किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अनलॉक के पहले दिन ही अलीगढ़ शहर के अति व्यस्ततम व पॉश इलाके सेंटर पॉइंट के निकट LIC से कैश लेकर कैश वैन में जा रहे CMS कंपनी के कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े 22,48,700 रुपए से भरा बैग लूट कर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। 1 जून को दिन दहाड़े हुई इस घटना ने अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद घटनास्थल का SSP DIG के साथ ही ADG आगरा जोन ने भी निरीक्षण कर जल्द खुलासा करने की बात कही थी।
आज पुलिस ने इस घटना में मुख्य अभियुक्त रहे कैश कलेक्शन एजेंट रजत शर्मा के साथ ही उसके 4 साथियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। 2 लोग इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने 12,21,000 रुपए के साथ ही CMS कंपनी का वो बैग भी बरामद किया है जिसमें कैश को लूटा गया था। 2 तमंचे, कारतूस, खोखे व चोरी की 2 स्प्लेंडर बाइक भी इन चोरों से बरामद की है। इस घटना के खुलासे पर सूबे के CM गृह ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनपद अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 तारीख में एक 22 लाख रुपये का लूट हुआ था। LIC कलेक्शन पॉइंट से CMS एजेंट पैसा कलेक्ट करके LIC सेंटर कलेक्शन सेंटर से उनका CMS गाड़ी में रखने के लिए आ रहा था। उस समय वहाँ सेंटर पॉइंट में जो लोग मोटरसाइकिल में आया, जो पैसा बैग में रखते गाड़ी में रखते समय छीन के उनसे भाग गया था। ये घटना हुआ था 1 तारीख। उसके बाद हम लोग सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी लोग, हमारा जनपद का SSP और SP सिटी और हमारा DIG साहब, रेंज DIG और ADG साहब सभी लोग घटना सिलेक्शन किया है और उसके बाद टीम गठित किया। DG साहब का नेतृत्व में हम लोगों ने टीम गठित किया है। SP सिटी, SP क्राइम और CO3 के नेतृत्व में कई टीमें गठित किया है। उस पर 3 थानाध्यक्ष और क्राइम ब्रांच सभी मिलकर ये घटना का खुलासा किया है। घटना का हम लोग ऐसे खुलासा किया है, वो घटना स्थल पर वहाँ पर आसपास में कई CCTV कैमरा हम लोग को उपलब्ध मिला है। उस CCTV घटना का आधार पर हमने पूरा घटना का छानबीन किया है और वादी का हम लोगों ने पूछताछ किया है। सबसे पहले घटना हुआ था उस समय उनका वर्षन और CCTV का वर्षन CCTV में देखा था, उस दोनों का बहुत अंदर आया था। उसके बाद हम लोगों ने उनका पहले दिन FIR दर्ज हो, उसके बाद उनका घर छोड़ दिया था और हम लोगों ने कल लेके आया था उनका जो किसके साथ घटना हुआ था। जो CMS का कलेक्शन एजेंट है, उनका नाम रजत शर्मा है। उनका कल थाना पर पुलिस ले आई थी और उनसे अच्छी तरीके पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया और उनका पहले वर्षन और कल का वर्षन दोनों बहुत अंदर उल्टा सीधा उन्होंने जवाब दिया था। उसका आधार पर उन्होंने बाद में CCTV फुटेज वगैरह सब देखने के बाद में उन्होंने अपने आप खुद कन्फर्स किया ये घटना कैसे हम लोगों ने योजना बनाया, कैसे किया, उसके बाद उन्होंने उसका खुलासा किया, उन्होंने कन्फर्स किया था। उसने ये बताया था इनका दोस्त लोग मिलके पिछले 15 दिन से योजना बन रहा था इस घटना अंजाम देने के लिए। उस पर उन्होंने ये बताया था उनका साथ दोस्त लोग हैं 6 लोग, उन लोग सभी प्लान किया है। 2-3 बार मीटिंग कराया और घटना का 2 दिन पहले आके एक बार रेकी भी कराया उस इलाका में कैसे घटना करना है, सब उन्होंने करवाया। और घटना का दिन 3 मोटरसाइकिल में टोटल 6 लोग आया था घटनास्थल पर। उस पर कुछ लोग 1-2 लोग आगे, 2 लोग पीछे और एक आदमी इसका पैसा लेके आने के समय उनके कैसे सहयोग करना उस तरह का उन्होंने योजना बना के आया था। और आया और 2 लोग केवल मोटरसाइकिल में आया, वो नीचे से ऊपर से पैसे लेके नीचे गाड़ी में रखने के समय पीछे आकर तुरंत उनके छीन के भाग गया था। और उसी समय वहाँ पे हमारा गार्ड भी, जो उनके साथ गार्ड था, वो भी फायरिंग किया था, उसमें कुछ लोग का भी चोट भी आया था। और उसने पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके उन्होंने कन्फर्स किया था कैसे योजना बनाई। उसके बाद हमारे टीम गठित करके सभी मुलजिम का घर पे तलाशी करना शुरू किया। उस पर तलाशी शुरू करने के समय कल जो किसका रजत शर्मा है उनका घर पे उन्होंने एक पैसा रखा था 1 लाख रुपया, उनसे रिकवरी करके आया। और उसके साथ और 2 लोग उनका घर पे भी पुलिस गई थी, वहाँ पे भी उनका पकड़ के उनसे भी उनके घर से भी पैसे रिकवरी करके आया था हम लोगों ने। एक आदमी अभिषेक था, वो जतारी में था, थाना टप्पल का है। एक आदमी अकराबाद का है, एक आदमी अकराबाद का अभिषेक है और जतारी का है रोहित है। वहाँ से उन लोग से पैसा रिकवरी करके आया था, उनका अपना हिस्सा लेके आया था। और पुलिस ने सब कल शाम को इन लोगों को सबको गिरफ्तार करके रिकवरी कराया था। और साथ रात में SHO सिविल लाइन का एक मुखबिरी सूचना मिला था और कुछ लोग LIC कलेक्शन पॉइंट में जो लूट हुआ था उसका संबंध जो कुछ अपराधी लोग 2 मोटरसाइकिल में जा रहा है इस तरह सूचना मिला था। उस सूचना का आधार पर SHO रात में गश्त के समय उनका सूचना का आधार पर उन्होंने बलवा पुल से बमौला तरफ गया था। उस समय वहाँ पर उनके देख के कुछ 2 मोटरसाइकिल से कुछ लोग पुलिस के देख के भागा था और उन लोगों ने वहाँ पे बमौला शमशान घाट की तरफ भागना शुरू किया।
और पुलिस भी पीछे पड़ा। वहाँ जाने के बाद वहाँ में मोटरसाइकिल से उन लोग गिर गया। गिरने के बाद उन लोग वहाँ से तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। पुलिस की फायर करने के बाद पुलिस भी उसका जवाब फायर किया है और कुछ टाइम मुठभेड़ हुई। उसके बाद फायरिंग का आवाज़ रुकने के बाद में पुलिस ने तलाशी किया। वहाँ पे 2 लोग गिर पड़ा, उनका 2 लोग में पैर पे गोली लगी थी और वहाँ 2 मोटरसाइकिल मिली थी। मौके पर कुछ बैग भी मिली थी वहाँ पे और 2 तमंचा भी मिली थी। और उसके बाद उनका आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने और आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ करने से उन्होंने ये बताया था लोग उनका हाथ में जो CMS का कलेक्शन बैग था, पैसा कलेक्शन करने वाला बैग था, वो वाला बैग भी मौके पर मिला है। वहाँ पे दोनों लोग से मिलके लगभग 6,26,000 पैसा मिला है और 2 तमंचा मिली थी वहाँ पे, कुछ कोका मिला है और मोटरसाइकिल मिला था। और उससे सब पूछताछ किया, उसमें पता चला एक मोटरसाइकिल अर्धवागंज में शुक्रवार का चोरी किया था। अब पूरा घटना का दोनों मिलके लगभग 12,21,000 रुपये अब तक बरामद हो चुका है। 22 लाख लूट हुआ था, उसे 12,21,000 रुपये हमने बरामद कर लिया। उस पर अभी तक हम लोगों ने 5 लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और बाकी 2 लोग फरार है। रात का अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग फरार है। उसको पकड़ने के लिए टीम गठित करके हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे उसको। इनाम कितना घोषित किया है? इस पे हमारा वरिष्ठ अधिकारी लोग सभी लोगों ने 50,000 इनाम घोषित किया है। हमारे DGP साहब, ADG साहब और DIG साहब सभी लोगों ने 50,000 रुपये इनाम घोषित किया। जिले से भी टीम पर आपको इनाम की घोषणा? हमारा टीम का हमारे स्तर पर लगभग 20,000 के इनाम घोषित किया मैंने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके